जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संसार दुखमयी है। 3 दुख इस संसार में हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 ताप, ये 3 शूल को ही दुख कहा गया है। इन दुखों से अगर आप निवृत्ति चाहते हैं, इनका समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस दुख का जो 3 दुख है, 3 शूल है, इन्हीं 3 शूलों का समाधान ही भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म है। वैसे तो मनुष्य अनेक तरीकों से, अनेक उपायों से इस दुख से पार पाने की प्रयत्न अभी तक करता रहा है, कर रहा है, लेकिन वो सभी प्रयास असफल सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के महत्व को समझने की आवश्यकता है। इसे समझेंगे तो सतगति प्राप्त होगी, नहीं तो जीवन में दुर्गति ही प्राप्त होगी। ये पूरा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का रूप है। स्वयं इस रूप में वो विद्यमान है, आत्मा के रूप में, प्राण चेतना के रूप में। इसी प्राण की द्वारा चेतना और शरीर की गति, चाहे भूख की हो, प्यास की हो, नींद की हो, जितने भी गति हैं, गति से ही मति, विचार आते हैं, विचार से ही कर्म पैदा होते हैं। यानी परमात्मा सदैव आपके साथ में है, आपके संगत में है, सबके संगत में है। उसका स्वरूप है, तो उसी के अनुरूप होना चाहिए। वो नित्य निरंतर सदा परमानंद में रहते हैं, परम शांति में रहते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं। वही सुंदरम है। तो उन्हीं की अवस्था, उन्हीं की व्यवस्था सबको प्राप्त होनी चाहिए। परमात्मा का जो सिद्धांत है वो अकर्मा है। वो कोई भी कर्म नहीं करते, कर्म बंधनों से, दुख सुख से वो रहित हैं। तो ये स्वरूप बना करके अपना इस रूप के द्वारा ही परमात्मा अपने जैसे कार्य, जो परमात्मा का कार्य है, वो परमात्मा के कार्य को पूरा करने के लिए ही ये संसार का स्वरूप और रूप है। कि परमात्मा की जैसी स्थिति में स्थित हो, सब परमात्मा के समतुल्य हो। समस्या क्या है? जब परमात्मा के ही समतुल्य है। समस्या है मनुष्य का जन्म। जन्म जायते क्षुद्रा, ये क्षुद्र की जो अवस्था है वही समस्या का कारण है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अवस्था क्षुद्र की होती है, अशुद्धता की होती है, अज्ञानता की होती है, नहीं होती। और सभी बच्चों की होती है, चाहे वो ब्राह्मण के यहाँ हो, क्षत्रिय के यहाँ हो, वैश्य के यहाँ हो, किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, पूरे विश्व में कहीं के भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो सभी की समान अवस्था होती है। शूद्र की अवस्था, अज्ञानता की अवस्था। ऐसा ना होता
तो बच्चे पैदा होते हैं तो जहाँ रहते हैं अपने बिस्तर पर ही शौच कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, उसी गंदगी में की अवस्था होती है। उनके सामने सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, बिजली का करंट हो तो उसे भी वो छू लेते हैं, यानी उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। यही शूद्रमति है, शूद्र की अवस्था है। और वो जो रोता है वो अभाव के कारण ये अवस्था इसलिए पैदा होती है कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा के समय असह्य पीड़ा होती है। असह्य पीड़ा के कारण वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, क्योंकि उस समय उसे भय होता है, भय से भ्रम होता है, वो भ्रमित हो जाता है, अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाता। इसीलिए वो अभाव के कारण रोता है। अभाव अपूर्णता, अपने को अपूर्ण समझता है, अपूर्ण का अनुभव करता है और दूसरे का सहारा आश्रय लेकर के, संसार का आश्रय लेकर के अपने को पूर्ण करना चाहता है, परमात्मा के कार्यों को पूर्ण करना चाहता है। यही जन्म का उद्देश्य है। जिस तरह से माता उसकी रखवाली करती है, माता ही गुरु है, उसे बुराइयों से बचाती है, उसकी अशुद्धता को शुद्ध करती है, उसे ज्ञान के मार्ग पर चलाती है। माता प्रथम गुरु है, पिता संरक्षक है। माता पिता ये उसके लिए भगवान तुल्य है। गुरु जो शिक्षा देता है वो भगवान तुल्य है, जो न्याय करता है वो भगवान तुल्य है, जो दुख को दूर करता है वो भगवान तुल्य है। उसे स्मरण कराया जाता है अपने निज स्वरूप का संस्कार के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से चित्त की वृत्तियां, ये शरीर गंध से बना है, गंध यानी पृथ्वी का अंश इसमें अधिकांश है, पृथ्वी को गंध कहा गया है, इसलिए इसमें गंदगी है, गंदगी की अवस्था होती है। इसलिए आहार जो लेता है उसमें गंदगी होती है, गंदा विचार इसी से पैदा होता है। इसलिए चित्त में वृत्तियां, तरंगे पैदा होती हैं, भावनाएं पैदा होती हैं। जिस तरह से दर्पण अगर गंदा हो तो अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ता, जल जिसमें तरंगे उठती हों, गंदा जल हो तो उसमें चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरह से चित्त में वृत्तियां उठ रही हो, तरंगे उठ रही हो और अंदर गंदगी हो तो अपने निज स्वरूप को लोग नहीं पहचान पाते। इसलिए अंदर ज्ञान का प्रकाश और गंदगी, मल को निष्कासन, निवारण संस्कार संस्कृति के द्वारा, गुरु के अभ्यास के द्वारा, योग, उसमें योग के द्वारा योग्यता लाई जाती है। क्योंकि पूरा संसार जब परमात्मा का ही स्वरूप है तो जब वो आहार लेता है, आहार भी उसी परमात्मा का ही स्वरूप है, वही तत्व है जिस तत्व से उसका शरीर है। तो अपने जैसे स्वरूप से जब उसका संबंध होता है तो उसमें एकाग्रता आती है, ध्यान ना अवस्था आती है, तो उसे क्षणिक सुख होता है। जब उसे बड़ा होता है, काम वासनाओं के द्वारा भी एकाग्रता की अवस्था होती है और अपने ही रूप से उसका संबंध होता है, तो उसे क्षणिक सुख का अनुभव होता है, आनंद का, शांति का अनुभव होता है। उसी तरह से जब नशा करता है व्यक्ति तो उसकी क्षणिक जो चेतना है वो शांत होती है, इसलिए उसे
क्षणिक सुख मिलता है। और ये भोग की जो अवस्था है, भोग की अवस्था से क्षणिक सुख मिलता है और नित्य निरंतर के सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। उसके स्वरूप को गुरु की विद्या से स्मरण, उसके आहार की शुद्धि, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति अगर शुद्ध रहेगी, धरती की अवस्था शुद्ध रहेगी, तो मनुष्य का जीवन भी, आहार भी शुद्ध होगा। इसीलिए धरती, प्रकृति, सभी की सुरक्षा, सभी की अवस्था को बनाए रखना, तो परमात्मा ने जो जिम्मेदारी अपने इस स्वरूप को दी है, परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप से अपनी जिम्मेदारी, इस संसार की अवस्था सुंदर बनी रहे, सुंदर विचार हो, सद्बुद्धि हो। लेकिन आज जो सहमति है, सहमति से ही तो नेता बनते हैं, लोगों की मति लेकर के, यानी मत लेकर के, तो उन्हें भी, जिसका मति के द्वारा, मत के द्वारा अधिकार प्राप्त है, उन्हें भी माई बाप के जैसे होना चाहिए कि बच्चों को, देश के नागरिक उनके बच्चे के समान हैं, दूध महे बच्चे के समान हैं, अज्ञानता के समान हैं, उन्हें बुराई से बचाना चाहिए। लेकिन आज के ये माई बाप, जिनको सहमति मिली है, मत मिला है, वो अपने बच्चों को शराब पिला रहे हैं, बीड़ी सिगरेट नशा की तरफ ले जा रहे हैं, मांसाहारी भोजन की तरफ ले जा रहे हैं। खान पान आहार की व्यवस्था ऐसी, व्यापार की व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं, जिससे पाचन शक्ति, सहन शक्ति, स्मरण शक्ति, परमात्मा की सुमिरन से लोग वंचित हो जाएं। आज लोग उसका स्मरण ही नहीं करने देते। उसके स्मरण करने का जो अवसर पूर्व में मुगलों, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया था, उस अवस्था जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, उस अवस्था को पुनर्स्थापित ही नहीं करना चाहते आज माई बाप। आज के जो भगवान, जो डॉक्टर हैं, जो दुख को दूर करता है दवाइयों के माध्यम से, अस्पताल में जाइए, नरक का दर्शन आपको मिल जाएगा। ये भगवान आज के कैसे हैं, जो लोगों को ठीक करने के ज़्यादा जोड़ होता है इनका कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मरीज से ले लिया जाए। आज के न्यायालय में जिनको न्यायमूर्ति भगवान का रूप होता है, उस रूप का दर्शन किस तरह से मिलती है, दुर्दशा न्यायालयों में किस तरह से लोगों को प्राप्त होता है। सवारी करें, यात्रा करें, उस समय दुर्दशा, यात्रा के समय लोगों को सड़कों पर, ट्रेनों पर दुर्दशा की स्थिति होती है। परमात्मा ने स्वयं अपने स्वरूप में स्थित रह करके सुंदर व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी। धर्म की भी सुरक्षा, भगवान की मुक्ति की भी सुरक्षा का जिम्मेदारी इस मनुष्य को ही दी है, मानव को ही दी है। अपना स्मरण करा कर संस्कार संस्कृति के द्वारा, नहीं तो मुगलों ने मंदिर को तोड़ा, उनकी मूर्ति को खंडन किया, तो भगवान स्वयं आते अपना बचाव करने के लिए, लेकिन मनुष्य हाथ पर हाथ रख के बैठा है। आज के जो संत हैं कि नहीं, भगवान मंदिर में है, मंदिर में आइए, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज हम भूल गए हैं कि भगवान की मूर्ति का, भगवान के यम नियम संयम का हमें सुरक्षा करना चाहिए। उनका पालन करने का जिम्मेदारी परमात्मा ने स्वयं इस अपने स्वरूप को दिया है। परमात्मा
स्वयं इसकी रक्षा करने नहीं आएंगे। लेकिन जब आज का मनुष्य कहता है हाँ ठीक है, दिया तो आपने ही है, मानते हैं आपका ही दिया सब कुछ है, लेकिन इसके मालिक आप नहीं हैं, इसके मालिक मैं हूं, मेरा अधिकार है इस पर, मेरा अधिकार होना चाहिए। तुम कौन होते हो? तुमको जो देना है वो देते जाओ और अधिकार मेरा रहेगा। आज अधिकार की लड़ाई और धर्म के नाम पर अधिकार मुस्लिम क्यों लड़ता है? सिर्फ अधिकार के लिए। आज आरक्षण महिलाओं को की बात की गई, महिला को क्या वो आरक्षित सुरक्षित नहीं है संस्कार संस्कृति से, जिसमें उसे देवी की तरह से पूजा जाता है, माँ को वंदन नमन किया जाता है। नारी रमनते देवता, नारी में देवी का दर्शन होता है, उसे आरक्षण की जरूरत है? वो असुरक्षित है संस्कार संस्कृति के हाथों में। तो ये सिर्फ बांटने का, ये अनीत का मार्ग है। ये जातिगत जनगणना, मनुष्य जात होता है जातक से, मनुष्य की एक ही योनि है, इसलिए मनुष्य एक योनि है, जाति नहीं है। सभी मनुष्य की एक ही योनि का प्रकार है, जिससे संपूर्ण मनुष्य पैदा होता है। मनुष्य की एक ही योनि है, जाति नहीं है। पशु योनि, पंछी योनि, कीट पतंगों की योनि, वो योनियां अलग हैं, जाति नहीं। जात जो कला है, साधन को, जब साधन सुविधा की बात हुई तो जात का निर्माण हुआ, वर्ण इसे कहा गया, जो श्रेष्ठता का वर्ण, श्रेष्ठता का चुनाव, उसे वर्ण कहते हैं। हमारे यहाँ वर्ण है, जातियां नहीं। वो वर्ण कला की है, कलाकारी का है। परमात्मा को जैसे राम को कहा गया, राम 12 कला के थे, कृष्ण 16 कला के थे। 16 कला यानी प्रकाश, प्रकाश की मात्रा शरीर के अंदर, प्राण की मात्रा बढ़ाने की, ज्ञान की मात्रा बढ़ाने की संकेत उपदेश है। जात के माध्यम से लोग अपनी कलाकारी से अपना रोजगार प्राप्त करते थे। लकड़ी का जो बढ़ई होता था, अपने कलाकारी से लकड़ी को उपयोगी, सुंदर और उसकी आयु बढ़ाता था। इस तरह से लोहार, बढ़ई, कुम्हार, वो उसकी कलाकारी की थी, कला थी उसमें, जिससे उसका सदुपयोग उस वस्तु का बढ़ा देता था, आयु बढ़ा देता था, सदुपयोगी बना देता था, स्वयं रोजगार प्राप्त करता था। चमार जो चमड़े को निकाल करके उसको प्रयोगी बना देता था, रोजगार प्राप्त करता था। तो आज तो वो अवसर भी जात के द्वारा, जो कला है, कला को भी छीन लिया गया। सिर्फ जात को रखा गया है अधिकार के लिए, आपस में लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए। इसलिए सावधान हो जाएं। जो स्थिति आज की है, आज अनैतिक मार्गीय आरक्षण का, जात पात पर बांटने का, या हिंदुओं को उनके मंदिरों का अधिकार न देने की बात हो, ये भी अनैतिक है। मुसलमान को अधिकार देना और हिंदू को अधिकारों से वंचित रखना, अपने धर्म को जानने, उस विद्या को प्राप्त करने से रोक देना कि सत्य को तुम जान ना पाओ, सत्य का स्मरण ना हो पावे, सत्य का अभ्यास ना हो पावे, तुम्हारी क्षुद्रता, क्षुद्र मत, क्षुद्र की अवस्था दूर न होने पाए, तो भटकते रहो, लोग भटकाते रहें। यही स्थिति आज की बनती जा रही है। योग्य व्यक्ति को
उसे अधिकारी बनने का अवसर न मिले, उससे कम योग्य व्यक्ति को अधिकारी बना दिया जाए, एक योग्य व्यक्ति को नेता न बनने पाए, तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं अयोग्यता की है। अगर किसी का पिछड़ापन, दलितपन दूर करना होता तो उसे निःशुल्क विद्या देकर के उसे योग्य बनाया जाता, उसे सुयोग्य बनाया जाता, ताकि उसकी गरीबी, उसका पिछड़ापन समाप्त होता। उसे निःशुल्क विद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए, अगर ये उसके हित की बात करते हैं। 2 दशक क्या, जब से देश आजाद हुआ है, शूद्र मति के लोगों ने इस देश का संचालन किया है, व्यवस्था दिया है। आज 2 दशक से तो कम से कम इन्हीं के जात के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, व्यवस्थाएं आज इन्हीं के हाथ में है। तो फिर इन पिछड़ों की, अति पिछड़ों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, ये सोचने की जरूरत है। जो अनैतिक मार्ग पर चले हैं, अनैतिक मार्ग पर चल के देखो, चल के ना देखो तो जिसने किया है उसका घर जाकर देखो और उसकी दुर्गति देखो। जो अधिकारी अधिकार प्राप्त करके अपने बुढ़ापा की अवस्था में है, उन अधिकारियों से जाकर मिलो, उनकी दुर्गति देखो। उन नेताओं से मिलो जिनके पास आज पद नहीं है, बुढ़ापा की अवस्था में है, उनकी दुर्गति को देखो। आज जब परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के कार्य को लोग नहीं पूरा करते, तो इस स्वरूप, क्योंकि परमात्मा का ही है, तो इस स्वरूप को बिगाड़ देते हैं, इसकी दुर्गति करते हैं। रावण की भी दुर्गति हुई। रावण भी यही कहता था, मेरा ही अधिकार होना चाहिए, तीनों लोगों का मैं मालिक हूं, तीनों लोगों का मालिक हूं। तो जो लोकमत है, लोकमत जो होता है वो क्षुद्रता का होता है। इसलिए लोकमत तो सहजता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन न्याय मत, सत्य का मत के लिए कठोरता, अनुशासन की जरूरत पड़ती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।